नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। बिस्तर पर लेटे हुए छत को एकटक निहारे जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे वह पवन के चंगुल से निकल सके। वह बुरी तरह से उसके चंगुल में फंसी हुई थी। लाचार बेबस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। गलती उसकी ही थी जो पवन को उसके साथ ऐसा करने का मौका मिल गया। वह जब चाहता उसे एकांत में बुलाता और जाने क्या क्या करने की मांग करता। नेहा का जीना दूभर हो गया था। पवन कोई और नहीं, उसका देवर ही था, सगा देवर। एक ही घर, एक ही छत के नीचे रहने वाला पवन इतना शैतान निकलेगा, नेहा ने कल्पना भी नहीं की थी। वह लगातार उससे ब्लैकमेल किए जा रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बात ज़्यादा पुरानी नहीं थी। 2 माह पहले ही नेहा अपने पति प्रमोद के साथ यूरोप ट्रिप पर गई थी। 50 महिला पुरुषों का ग्रुप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। 15 दिनों की यात्रा से पूर्व सबका एक दूसरे से परिचय कराया गया। नेहा को उस ग्रुप में एक नवविवाहित ऋतु कुछ अलग ही नजर आई। उसे लगा ऋतु के विचार काफ़ी उससे मिलते हैं। बात बात पर खिलखिलाकर हंसने वाली ऋतु से वह जल्द ही घुल मिल गई। ऋतु का पति प्रणव भी काफ़ी विनोदी स्वभाव का था। हर बात को जोक से जोड़कर सबको हंसाने की आदत थी उसकी। एक तरह से ऋतु और प्रणव में सब कुछ हंसाने की प्रतिस्पर्धा चलती थी। नेहा इस नवविवाहित जोड़े से खासी प्रभावित थी। नेहा और उसके प्रति प्रमोद के बीच वैसे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब भी वह ऋतु और प्रणव की जोड़ी को देखती आहें भरकर रह जाती। प्रणव के विपरीत प्रमोद गंभीर स्वभाव का इंसान था, जबकि नेहा प्रमोद से अलग खुले विचारों वाली थी। यूरोप यात्रा के दौरान ही नेहा, ऋतु और प्रणव इतना घुल मिल गए कि विभिन्न पर्यटन स्थलों में घूम आने के बाद भी होटल के रूम में खूब बातें करती, हंसी मजाक होता। प्रमोद नेहा का हाथ पकड़कर खींच कर ले जाता तो वह कहता कि चलो नेहा, बहुत देर हो गई है, इन्हें भी आराम करने दो, हम भी सो लेते हैं। ग्रुप लीडर ने सुबह जल्दी उठने को बोला है। मगर नेहा को कहाँ चैन मिलता। वह अपने रूम में आकर भी मोबाइल पर शुरू हो जाती। व्हाट्सएप पर शुरू हो जाता ऋतु से जोक्स कमेंट्स भेजने का सिलसिला। ऋतु ने नेहा के फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज डाली। नेहा ने तुरंत स्वीकार कर ली। दिन में जो फोटोग्राफी लोग करते उसे वे व्हाट्सएप पर एक दूसरे को भेजते। फोटो पर कमेंट्स भी चलते। रात को ऋतु और नेहा के बीच व्हाट्सएप पर घंटों बातें चलती। जोक से शुरू होकर समाज परिवार की बातें होती। धीरे धीरे यह सिलसिला व्यक्तिगत स्तर पर आ गया। एक दूसरे की पसंद रुचि से लेकर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, बचपन में बीते दिनों की बातें साझा करने लगी। एक रात ऋतु ने व्हाट्सएप पर नेहा के सामने दिल खोल कर रख दिया। शादी से पहले के प्यार और शादी तक सब कुछ बता दिया। शादी से पहले ऋतु की लाइफ में प्रणव था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों का परिवार अलग अलग धर्म और जाति का था। उन प्यार में कुछ अड़चनें आई शादी को लेकर, लेकिन दोनों परिवारों में तकरार हुई। पर आखिर ऋतु और प्रणव ने सूझबूझ दिखाई और उनकी अपने अपने परिवार को मना लिया। ऋतु और प्रणव की शादी हो गई। व्हाट्सएप पर ऋतु की लव स्टोरी पढ़कर नेहा के मन में हलचल पैदा हो गई। उसे अपना अतीत आ गया। उस रात उसका मन भी वह किया कि ऋतु को सब कुछ बता दे जो उसका अतीत है, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाई कि पता नहीं ऋतु क्या सोचेगी। वह उसके बारे में न जाने क्या धारणा बना लेगी। अजीब सी हलचल मन में लिए नेहा सो गई। अगली रात नेहा अपने आप को रोक नहीं पाई। रोज की तरह व्हाट्सएप पर बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि मौका देखकर नेहा ने लिख डाला कि मेरा भी एक अतीत है ऋतु, मैं भी किसी से प्यार करती थी, पर वह प्यार मुझे नहीं मिल सका। ऋतु ने आश्चर्य वाला स्माइली भेजा और लिखा कि बताओ कौन था वह, क्या लव स्टोरी है तुम्हारी। फिर नेहा ने ऋतु को अपनी लव स्टोरी बताने का सिलसिला शुरू कर दिया। वह मेरे कॉलेज में ही था। उसका नाम रोहन था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर 1-2 घंटे में मोबाइल पर हमारी बातें नहीं होती तो लगता बहुत कुछ अधूरा है लाइफ में। दोनों में खूब बातें होती और तकरार भी। दुनिया से बेखबर हम अपने प्यार की दुनिया में खोए रहते। हमारा प्यार सारी हदें पार कर चुका था। विश्वास था कि घर वाले हमारी शादी को राजी हो जाएंगे। इसी विश्वास को लेकर मैंने खुद को रोहन को सौंप दिया। नेहा ने ऋतु को व्हाट्सएप पर आगे लिखा, उस दिन पापा ने मुझसे कहा कि अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि अब अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दें। मैं एकाएक पापा से कुछ नहीं बोल पाई, बस इतना ही कहा कि पापा मुझे नहीं करनी शादी अभी, मेरी उम्र ही क्या हुई है। इस पर पापा ने कहा कि उम्र
और क्या होगी, 25 साल की तो हो चुकी हो। तब मैंने कहा कि नहीं पापा, मुझे नहीं करनी शादी। तो वे हंस पड़े, बोले सच में अभी बच्ची ही हो। मैंने पापा की बात को गंभीरता से नहीं लिया, पर वे मेरी शादी को लेकर गंभीर थे। एक दिन पापा ने मुझे बताया कि एक अच्छे परिवार से लड़का है, तेरे लायक, किसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 25 लाख का पैकेज है, वो अगले हफ्ते तुझे देखने आ रहे हैं। पापा की बात सुनकर मैं अवाक रह गई। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हिम्मत जुटाकर पापा से कहा कि पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। पापा मेरी तरफ देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी नज़र में एक सीधी सादी नज़र आने वाली लड़की किस हद तक आगे बढ़ चुकी है। पापा ने पूछा कि कौन है वह लड़का। मैंने रोहन का नाम बता दिया। बताया तो पापा का गुस्सा बढ़ गया कि मैं कभी उस परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूँगा। मैं अंदर तक हिल गई। मुझे लगा मेरे सपने रेत से बने महल की तरह धराशायी हो जाएंगे। मैंने तो रोहन को सब कुछ सौंप दिया था। धरती हिलती हुई नजर आई उस दिन मुझे। पापा और सब घर वालों ने 2-4 दिन में ऐसा माहौल बनाया कि मेरी और रोहन की शादी नहीं हो पाई। अगले हफ्ते ही प्रमोद और उसके घर वाले मुझे देखने आ गए। मुझे पसंद कर लिया गया, रिश्ता पक्का हो गया। पापा ने सख्त हिदायत दी कि रोहन का जिक्र भूल कर भी ना करूं। इस तरह मेरी शादी प्रमोद से हो गई। मैं अतीत भूलकर अपना घर बसाने लग गई। शादी को 2 साल हो चुके हैं। नेहा ने रितु से व्हाट्सएप पर अपने अतीत की बातें शेयर की और रोहन का वह फोटो भेजा जो उसने रोहन के फेसबुक अकाउंट से डाउनलोड किया था। अरे वाह मैडम, तुमने तो बखूबी हैंडल कर लिया लाइफ को, रितु ने कहा नेहा से। इसी तरह हंसी मजाक और व्यक्तिगत बातें शेयर करते हुए यूरोप का ट्रिप पूरा हो गया। जब वे वापस घर पहुंचे तो नेहा और प्रमोद थकाई से चूर हो चुके थे और रात के 2 बज रहे थे। सुबह देर तक सोते रहे। सास ने दरवाजा खटखटाया कि नेहा और प्रमोद उठ जाओ, सुबह के 11 बज चुके हैं, नहाकर नाश्ता कर लो। नेहा हड़बड़ा कर उठी, फटाफट फ्रेश होकर तैयार हुई और किचन में आ गई। नाश्ता तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगाया। तब तक प्रमोद भी तैयार हो चुका था। दोनों ने नाश्ता किया। तभी नेहा को ख्याल आया कि उसका मोबाइल कहाँ है। उसने इधर उधर देखा पर नहीं मिला। आखिर कहाँ गया मोबाइल। उसे ध्यान आ रहा था कि रात को जब आई थी तो डाइनिंग टेबल पर रखा था। नेहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज बॉस आ रहे हैं, 3 बजे उनके साथ मीटिंग है, प्रमोद ने घर से निकलते हुए कहा। प्रमोद के जाने के बाद नेहा मोबाइल ढूंढने में जुट गई। हर जगह देखा। वह अपने देवर पवन के कमरे में जा पहुंची कि कहीं उसने देखा हो। वह उसके कमरे में पहुंची तो मोबाइल पवन के हाथों में देखा। वह मोबाइल की स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ रहा था। वह मैसेज जो नेहा ने रितु को लिखे थे। वह सब कुछ पढ़ चुका था और मोबाइल को साइड में रखने ही जा रहा था। पवन, क्या कर रहे हो? मेरा मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या देख रहे थे इसमें? नेहा ने पूछा तो उस हम उम्र देवर पवन के होठों पर कुटिल मुस्कान दौड़ गई। कुछ नहीं भाभी, बस आपकी लव स्टोरी पढ़ रहा था। आपके लवर की फोटो भी देखा, बहुत स्मार्ट है वह। क्या नाम था उसका? अरे रोहन, पवन ने कहा तो नेहा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ नहीं पवन, वे सब मजाक की बातें थी, नेहा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अगर भैया को ये सब मजाक की बातें बता दूं तो पवन ने तिरछी नजरें करते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। नेहा को पवन के इरादे नेक नहीं लगे। उसे अफसोस था कि उसने किसी अनजानी दोस्त के सामने क्यों अपने अतीत की बातें व्हाट्सएप पर लिखी, और अगर लिख भी दी थी तो डिलीट क्यों नहीं की। तुम ऐसा नहीं कुछ नहीं करोगे पवन, यह मजाक अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, नेहा ने सख्त लहजे में कहा। यह सुनकर पवन अपनी औकात पर उतर आया। भाभी जान, क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आप बस देवर को खुश कर दिया करो, नेहा गुस्सा पीते हुए बोली। मुझे क्या करना होगा? तुम क्या चाहते हो? भाभी, इतना बताना पड़ेगा क्या आपको? आप शादीशुदा हैं, शादी से पहले भी आप काफ़ी ज्ञान रखती थी, पवन ने बेशर्मी से कहा। नेहा को लगा वह बहुत बड़े जाल में फंसने जा रही है। अब करे भी तो क्या करे? क्या सोच रही हो नेहा? पवन अचानक भाभी से नेहा के संबोधन पर उतर आया। मुझे सोचने का वक्त दो पवन, नेहा ने कहा। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर याद रखना मेरे पास बहुत कुछ है। भैया को पता चल गया तो धक्के मारकर घर से निकाल देंगे तुम्हें। पता है तुम किस हद तक नीचता कर सकते हो?
नेहा ने रूखे स्वर में कहा। नेहा अब क्या करे, कैसे पीछा छुड़ाए पवन से। वह देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित करने पर उतारू था। वह जब भी मौका मिलता नेहा का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता कि क्या सोचा तुमने। पवन मोबाइल पर नेहा को कॉल करता। इतने दिन हो गए, अभी तक सोचा नहीं क्या, क्यों तड़पा रही हो। नेहा पर पवन लगातार दबाव बढ़ा रहा था। उसका जीना दूभर हो गया था। इसी उधेड़बुन में वह करवटें बदल रही थी कि उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह सुबह तक किसी निर्णय पर पहुंचना चाहती थी। उसके सामने दुविधा यह थी कि वह खुद को बचाए या पवन की वजह से परिवार में होने वाले विस्फोट से बचे। वह चाहती थी कि किसी तरह पवन को समझा सके ताकि यह बात अन्य सदस्यों तक नहीं पहुंचे, लेकिन करे तो क्या करे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। हाँ, यही ठीक रहेगा। उसने मन ही मन सोचा और गहरी नींद में सो गई। अगले दिन नेहा ने घर का काम काज निपटाया और अपनी सास से बोली, मम्मी जी, मुझे मार्केट जाना है, कुछ घर का सामान लाने, घंटे भर में वापस आ जाऊंगी। फिर नेहा जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों के बजाय चमक थी। उसने पढ़ा था कि राक्षस को मारने के लिए मायावी होना ही पड़ता है। वह पवन को भी उसी के हथियार से मारेगी, उसका सामना करेगी। मार्केट से वह अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डलवा आई। कुछ देर बाद ही पवन ने घर से बाहर जाकर नेहा को मोबाइल पर कॉल किया। नेहा पूरी तरह तैयार थी। हेलो नेहा, क्या सोचा तुमने? पवन ने पूछा। मुझे क्या करना होगा? नेहा ने पूछा। कुछ नहीं, बस वही सब। तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? हाँ, बताना पड़ेगा। मुझे क्या पता तुम क्या चाहते हो। तुम मेरे साथ। और फिर सब कुछ बताता चला गया। पवन, कब, कहाँ, क्या करना होगा, और अगर मैं मना कर दूं तो क्या करोगी? नेहा ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी लव स्टोरी सबको बता दूंगा। नेहा गुस्से से चिल्ला पड़ी। जाओ, सबको बताओ, परंतु एक बात याद रखना, तुम जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना, मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगी। ऐसी हालत कर दूंगी कि कई जन्मों तक याद रखोगी। कैसे करोगी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? पवन ने कहा। घर आकर देख लेना। यूं कायरों की तरह घर से बाहर जाकर क्या बात करते हो? नेहा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। शाम को पवन घर आया। नेहा ने मौका मिलते ही धीमे से कहा, प्रूफ दूं या वैसे ही मान जाओगे? तुमने जो भी बातें की है वह सब मोबाइल में रिकॉर्ड है और इसकी सीडी अपने लॉकर में रख ली है। पवन को विश्वास नहीं हो रहा था कि नेहा इस कदर पलटवार करेगी। वह चुपचाप अपने कमरे में खिसक गया। नेहा आज अपनी जीत पर प्रसन्न थी। व्हाट्सएप के जरिए जो मुसीबत उस पर आई थी वह उससे छुटकारा पा चुकी थी। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टोरी सुनने के लिए।